वही देखें, ईद के दिनों में अगर आप सेल लगा देना तो स्टोर का कुछ ये हाल होता है और पब्लिक बिल्कुल पागल हुई हुई है। सो गाइस, मैंने ये सिर्फ 2 सेलेक्ट किए हैं और इनमें से मैं कोई एक लूँगी, शायद वो भी ना लूँ। सो चेक करते हैं। और आप लोगों को सो भाई ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों को पासेस कैसे मिले, कहाँ से मिले या कहाँ से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई सहरी के बाद का टाइम है, सही है, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हो चुके हुए हैं और मैं इस वक्त विंडो के पास बैठी हुई हूँ और सूरज के निकलने का नज़ारा देख रही हूँ। क्या ही खूबसूरत मंजर है, सुभान अल्लाह, वाह, आई जस्ट लव इट। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ और सही, और मुझे तो सुबह उठना शदीद पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज़, अभी मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ बैठ के पढ़ लूँ और इस दफ़ा ये हो रहा है कि मेरा कुरान शरीफ सही से पढ़ा नहीं जा रहा और मैं खसे मेरा ये शायद पहला रमज़ान ऐसा होगा जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रही हूँ। वरना आप यकीन करें कि मैं हर साल कम से कम 2 कुरान शरीफ तो आराम से पढ़ लेती हूँ। और लास्ट ईयर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 कुरान शरीफ पढ़े थे, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जॉब भी नहीं कर रही थी, सो घर पे होती थी। सो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम हो रहा था कि मैं आराम से ना बैठ के कुरान शरीफ के 5-5 6-6 सिपारे के साथ पढ़ लिया करती थी। और अब ऐसा टाइम चल रहा है कि मेरे साथ मैंने एक सिपारा भी प्रॉपर सही तरीके से पढ़ा नहीं है बैठ के एक साथ, जिसे कहते हैं ना, मैंने पार्ट्स में पढ़ा है इसको। सो ये एक काम है जो मुझे करना है और मैं कोशिश करूँगी। वैसे भी दिन कितने रह गए हैं, सही है। सो लिमिटेड टाइम है और फटाफट कुरान शरीफ ख़त्म करना है। एटलीस्ट इस दफ़ा एक ही में ख़त्म कर लूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत है, मैं ये काम कर लूँ। सो इन अदर न्यूज़, मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि भाई हमें जाना था टेलर के पास, सही है। सो वो मैं कल गई हूँ और टेलर हैज़ रिजेक्टेड टू टेक माई सूट। सो भाई देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा गम है। और मैं कहती हूँ दुनिया के सारे गम एक तरफ, और ईद के दिनों में अगर आपका टेलर आपके कपड़े लेने से इनकार कर दे तो ये गम तो एक तरफ है, सही है। और फिर ये लेडीज़ पे ये गम टूटे तो सोचें आप क्या इसका समझ सकते हैं, आप लोग ख़वातीन समझ सकती है क्या होता है। सो भाई आज का एजेंडा कुछ ये है कि अब जाना पड़ेगा मार्केट, ठीक है। सो आज ऑफिस से आके फटाफट जाना है बाज़ार, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डेज चल रहे हैं और ऑब्वियसली ईद का ओकेजन है तो सभी लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं। सो अच्छा आर्टिकल मिलना बहुत ही मुश्किल है और अगर मिल भी जाएगा तो साइज़ का प्रॉब्लम। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो आज हर हाल में बाज़ार जाना है, सही है। और फ़िलहाल मैं अभी तक सोई भी हूँ, सैरी करके बैठी हुई हूँ और ऑफ़िस जाने की तैयारी भी करनी है, तो छोटा सा नैप भी लेना ताकि ऑफ़िस में एटलीस्ट बंदा फ्रेश है सारा दिन। सो अभी जो है फटाफट करते हैं तैयारी ऑफ़िस जाने की, दैन थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद फिर ऑफ़िस जाएंगे। ऑफ़िस से आके फिर दोपहर में आप लोगों को कनेक्ट करेंगे और फिर मार्केट लेके चलेंगे आप लोग, ठीक है गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई आज ऑफिस से आते हुए हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए कि फिर शॉपिंग पे जाने का प्लान हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। हमने कहा अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 5:30 बजे घर से निकलेंगे तो फिर वहाँ पहुँचेंगे तो फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और फिर सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अफ्तार घर पे किया जाए और फिर अफ्तार के बाद पूरी तरीके से फ़्रेश हो के आराम से निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए। सो फिलहाल अभी रोज़े का बिल्कुल टाइम हो रहा है, हार्डली 5-7 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में। मैंने सोचा आपको से कनेक्ट कर लिया जाए। सो बस अभी फटाफट करते हैं अफ्तारी और देन फिर तैयार होकर निकलते हैं और आपको भी साथ लेके चलेंगे, सही गाइस। सो स्टे ट्यून गाइस। सो भाई अफ्तार वगैरह से हो चुके हुए हैं फारिग और ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस अब फटाफट से निकलते हैं, फिर आपको वहीं मॉल जाके मिलेंगे, ठीक है गाइस। चलें भाई, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हुए हैं और लाइटिंग चेक कर रहे हैं आप लोग ईद की। सो बस यहाँ से एंटर होते हैं अंदर और फिर चलते डायरेक्ट सेफायर। चलें भाई, फाइनली जिसका सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, अब जाके वो वक्त आ गया है कि हम जाने लगे हैं सेफायर एंड विशेस लग के हमें कुछ वाकई मिल जाए। तो चलें अंदर चल के देखते हैं क्या मिलता है हमें, कुछ पसंद भी आता है कि नहीं आता। सो भाई पब्लिक आना शुरू हो चुकी भी है और स्टोर पे रश बड़े लग गए और मैं जो है ज़रा कपड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे कपड़े इतनी आसानी से पसंद नहीं आते और जो पसंद आते हैं मुझे बिल्कुल वन साइड में पसंद कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी जो है ये 2 शर्ट्स जो है वो मैंने निकाली हैं। एक तो 2 पीस सूट है, शर्ट दुपट्टा है, और एक सिंपल शर्ट है। तो देखते हैं मुझे सही आता है कि नहीं आता, उसमें साइज़ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ
और अगर मुझे कुछ समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मैंने ये 2 पिक किए हैं इसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये मेरी बहनें कहाँ चली जाती हैं, ये लोग जब भी आती हैं शॉपिंग करने, मैं अकेली कर रही होती हूँ और ये दोनों अकेली कर रही होती हैं। और अब इतना रश है ना, अब मैं पहले यहाँ पे ड्रेस पसंद करूँ या मैं लड़कियों को ढूंढूँ, इतना मुश्किल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है और मैं जो हूँ वो लड़कियों को ढूंढ रही हूँ और जल्दी से ये मुझे नज़र आ जाए। और आपको मैं बात बताऊँ, बातचीत का तो मुझे आई एम श्योर कि वो ना अरे स्टेशन में कहीं दूसरी भी होगी, यकीन है। तो अभी बस मौसी को देख रही हूँ मैं वो कहाँ है मैडम। ये देखें आप लोग, मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर श्योर ये लोग अन स्टेज में होंगे। और ये देखें पकड़ेगा तो ऐसे ना जैसे ये पूरा मेला लूट लेंगे, ये सारे ख़रीद लेंगे, ये 100 पकड़ेगी और लेगी मुश्किल से एक। हाँ क्या हुआ, सारे लेने, सारे पसंद आ गए? तो यही चला। हाँ टेलर तो सूट सी नहीं रहा, अभी लेने की क्या ज़रूरत है? कौन सा पसंद आ रहा है? ये सारे जो हमने पकड़े हुए सारे लेने, लेट्स गो। अरे जवेरिया हाँ वही देखें, ईद के दिनों में अगर आप सेल लगा देना तो स्टोर का कुछ ये हाल होता है और पब्लिक बिल्कुल पागल हुई हुई है और बेकाबू हुई हुई है। ख़वातीन बस कुछ कर डालेंगी लेकिन सूट ज़रूर लेंगी, छोड़ेंगी नहीं। भी अच्छी लग रही है पिंक वाली। हाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक पसंद आ जाएगा तो। और जवेरिया ले लो, अच्छी लग रही है। सारे लोगी? डू यू हैव डैट मच बजट? बजट बहुत है? क्रेडिट कार्ड है? हाँ हाँ पता है मुझे। सो गाइस मैंने ये सिर्फ 2 सेलेक्ट किए हैं और इनमें से मैं कोई एक लूँगी, शायद वो भी ना लूँ। सो चेक करते हैं और बहनों के हालात चेक कर लें आप, इतने ज़्यादा पकड़े हुए इन्होंने। देखो 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 भाई, ये देखें खाली हो चुका है सब कुछ, सब ले गए। सो भाई हमने तो कुछ भी नहीं लिया और जवेरिया मैडम ने एक सूट ले लिया है। बाजू को जो पसंद था वो था नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था और मुझे जो है वो सिर्फ एक ही पसंद आया था, लेकिन फिर वो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पहले कहीं और चेक कर लेती हूँ। वैसे मेरा दिल अटक गया उसके ऊपर। लेट्स सी, अगर मुझे कहीं पसंद नहीं आया तो शायद आई विल गो फॉर इट। तो भाई अब हम लोग आए हैं एथनिक पे, तो चेक करते हैं यहाँ पे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता। वैसे इनके कलर्स इतने ज़्यादा लाइट है ना, सो मैं ये सोचूँगा यार ये वाला भी एक अच्छा लग रहा है, ग्रीन शर्ट है सिर्फ, नई ट्राउज़र भी है। इसके कलर एक तो बहुत ज़्यादा लाइट है, सेकेंडली ये कि इनका फैब्रिक मुझे तो अजीब लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा सा है। आप गर्मी में ज़्यादा पता ऐसे कपड़े तो पहने नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। सो लेट्स सी, देखें कुछ फैब्रिक कुछ कलर समझ में आ गया तो ले लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मगज़मारी करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि मैंने जो सफ़ायर पे शर्ट पसंद की थी, पहली शर्ट, बस मैं वही लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे और कहीं भी पसंद नहीं आ रहा। और मेरी तो शॉपिंग का स्टाइल जो है ना वो यही है, जो चीज़ मुझे फ़र्स्ट नज़र में पसंद आ जाती है बस मैं वही लेती हूँ, उसके बाद मुझे कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती है। तो बस अभी मुझे लग रहा है कि मुझे वही वाली लेनी चाहिए। तो अभी हम पूरा घूम घाम कर अगेन वी आर गोइंग बैक टू सफ़ायर, सो होपफुली वी विल गेट दैट शर्ट। और बस मुझे वो पसंद है, मुझे वही लेनी है। सो भाई वी हैव सक्सेसफुली बाउट फ्रॉम सफ़ायर। तो भाई झूले लेते हुए हम घर जा रहे हैं, बस कपड़े लेने में हमने इतना टाइम लगा दिया और ये लड़कियाँ थक गई हैं, हम इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही समझने की, तो हमने कहा चलो बस हम घर जाते हैं। तो ये तो बस अभी हम लोग घर पहुँचते फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। सो भाई घर आ गए और घर आते सबसे पहले तो ज़रा सा कुछ खापा वगैरह किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, एनर्जी आई है, तो मैंने कहा चले आपस से कनेक्ट करते हैं। सो फिलहाल अभी अम्मी को कपड़े दिखा रहे थे, अम्मी को पसंद आए, अम्मी ने कहा अच्छे लिए तुम लोगों ने और मेरे भी अम्मी को बहुत अच्छा लगा है। बल्कि मैंने जो 2 पसंद किए थे, ये वाला था और एक और दूसरा पिंक, वो भी सेम कलर था और उसमें जो है वो थोड़ी सी कढ़ाई हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बस फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया। मुझे ना कुछ साइज़ का प्रॉब्लम लग रहा था और फिर वही लोग कह रहे थे कि एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली सेल आइटम है और जिस कदर रश है ना उस पर तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करेंगे। सो इट्स अ वन टाइम परचेज़। सो मैंने कहा भाई छोड़ो, मैं मिला जाए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो मैंने जो है वो दूसरा कलर लिया, वो दिखाती हूँ आपको। सो गाइज़ ये मैंने लिया है, लॉन की शर्ट है, सही है, और इसके साथ जो है मैं ये डार्क कलर का दुपट्टा लूँगी। सो दुपट्टा लेने जाएंगे मार्केट इंशाल्लाह ताला, फिर एक अच्छा सा दुपट्टा बनाते हैं इसके साथ और इसको मैं प्योर अप करूँगी टाइट्स के साथ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, पहले फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं ईशा की, सही है, फिर उसके बाद आप मुझसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जो है वो रात में गए बाज़ार, वरना यूजुअली आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में भी कि हम लोग कभी भी मार्केट जा रहे होते हैं तो वो डे टाइम में ही जा रहे होते हैं।
सो रात में तो हमारा निकलना होता ही नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम लोग कभी कहीं चले जाएँ रात में। सो आज रात में गए और सेकेंडली के रमज़ानों में एक लॉन्ग टाइम के बाद, वरना हम लोग यूजुअली जो है अपनी वो ईद की सारी तैयारियाँ जो भी लेना देना होता है ना, वो सब अम्मी कहती हैं कि पहले से ही कर लो, क्योंकि रमज़ानों में फिर हम लोग कहीं भी नहीं जाते। सो आज जो है वो बस इत्तेफाक से जाना पड़ गया, और ज़ाहिर सी बात है मुझे एंड मोमेंट पे जो है मेरे टेलर ने मुझे धोखा दे दिया, तो फिर मुझे जाना पड़ा। सो मैंने कहा भाई अब चली जाऊँ, क्योंकि फिर लास्ट वीक चल रहा है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको फिर मार्केट में। ज़ाहिर सी बात है सब लोग ले जाते हैं, अभी भी बहुत मुश्किलों से मिला है। और बस ठीक है, जो भी हुआ है मामला खैर है। और सफाई में थे तो वहाँ पे एक आंटी ने जो है ना वो मेरी छोटी बहन को पकड़ लिया और उनको कह रही है कि ना आपकी बहन जो है वो जीतो पाकिस्तान में गई थी, तो आप लोग कैसे गए थे, कैसे पासेस मिले थे आप लोगों को। सो भाई ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों को पासेस कैसे मिले, कहाँ से मिले या कहाँ से मिलते हैं। सो भाई हमें तो किसी ने पासेस दिए थे तो हम लोग चले गए थे, बाकी पासेस कहाँ से मिलते हैं, क्या क्राइटेरिया, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता गाइज। सो सॉरी, मैं आप लोगों को इस बारे में तो कुछ भी गाइड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमें तो खुद पासेस मिले थे तो हम लोग चले गए। सो अब ये कहाँ से मिल रहे हैं और क्या क्राइटेरिया इसका तो मुझे नहीं पता। अभी इस सिलसिले में तो मैं आप लोगों को कोई हेल्प आउट नहीं कर पाऊँगी। सो अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहें, सही है गाइस, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सही है गाइस। सो इस ब्लॉग को मैं फिर यहाँ पे करने लगी हूँ, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सही है। सब्सक्राइब का बटन ठोके, सब ठोके, सही है गाइस। सो मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।